रात में शहर की सड़क रोशनी मंद होती जा रही है। इमारतें छाया में फीकी पड़ रही हैं। अंधेरा ऊंचे भवनों को ढकता है। एक शांत शहर का दृश्य। रात में एक बीकन रेडियो स्टेशन की खिड़कियां चमकती हैं। गर्म रोशनी सुनसान सड़क पर फैलती है। एक स्पष्ट विरोधाभास। रेडियो स्टेशन अकेला खड़ा है। शांत रात में एक जीवंत केंद्र। घिरते हुए अंधेरे के बीच प्रकाश का एक द्वीप। धुंधले स्टूडियो में आरव बैठा है, हेडफोन पहने हुए। लाल बत्ती उसकी केंद्रित निगाहों में प्रतिबिंबित हो रही है। वह रात से जुड़ने के लिए तैयार माइक्रोफोन की ओर झुकता है। आरव की आवाज हवा में गूंजती है। नमस्ते दोस्तों, यह आपका रात्रि साथी आरव है। आज रात हम डर और अकेलेपन के बारे में बात करेंगे, वह कहते हैं। उनकी आवाज एक आरामदायक उपस्थिति है। शांत घरों में रेडियो डायल की मंद चमक के नीचे जीवन खुलता है। एक बूढ़ी औरत अकेली स्पीकर से निकलने वाली आवाज में सांत्वना पाती है। एक अकेला आदमी धीरे धीरे सिर हिलाता है। रात में रेडियो उसका एकमात्र साथी है। आरव की आवाज उन्हें बांधती है। अदृश्य धागों से एकजुट अजनबी। रेडियो स्टूडियो छाया में लिपटा हुआ है, जो कंसोल की कोमल चमक से प्रकाशित होता है। सन्नाटा एक फोन की तीखी घंटी से टूट जाता है। आरव जवाब देता है, उसकी आवाज शांत कमरे में हिचकिचाती हुई। नमस्ते। दूसरी तरफ से एक आवाज गूंजती है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। नमस्ते आरव, मैं चांदनी हूं। जैसे ही मूनलाइट की आवाज हवा में गूंजती है, स्टूडियो ठंडा होता जाता है। रहस्य और खतरे का वादा करती है। रात में एक धुंधली रोशनी वाला रेडियो स्टेशन स्टूडियो, हवा अनकहे शब्दों और साझा रहस्यों से भरी हुई। एक डेस्क लैंप की नरम चमक में नहाया हुआ एक एकल माइक्रोफोन मंच के केंद्र में खड़ा है। हर रात आरव और चांदनी बात करते हैं। उनकी आवाजें अंधेरे में मिल जाती हैं। कथन। वे अपनी आशंकाएं, अपनी उम्मीदें, अपनी कहानियां साझा करते हैं। कथन। उनकी आवाजें एक दूसरे में मिल जाती हैं। रेडियो स्टेशन के केंद्र में उनकी आवाजें साझा भावनाओं का एक ताना बाना बनाती हैं। आरव धुंधले स्टूडियो में बैठा है। कंसोल की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही है। आत्म संदेह की एक तस्वीर। हिज वॉइस हैवी। ही विस्पर्स इनटू द माइक, मुझे लगता है कि मैं कभी भी कुछ सही नहीं कर पाऊंगा। चांदनी की आवाज उसके निराशा को चीरती है। तुम्हारी आवाज में भरोसा है आरव। मुझे लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, वह प्रोत्साहित करती है। उसके शब्द उसकी अंधेरी रात में एक प्रकाश स्तंभ है, कोमल चमक में नहाया हुआ। चांदनी बेचैन है। उसकी चिंता धुंधले रेडियो स्टेशन में स्पष्ट है। मुझे भीड़ से डर लगता है, वह कहती है। उसकी आवाज शांत स्टूडियो में मुश्किल से एक फुसफुसाहट है। उसकी डर हवा में गूंजते हैं। मुझे हारने का डर है, मुझे अधूरी उम्मीदों का डर है। आरव उसे दिलासा देता है। उसकी आवाज एक आरामदायक उपस्थिति है। मैं तुम्हारे साथ हूं चांदनी। हम डर का सामना साथ मिलकर करेंगे। शांत रेडियो स्टूडियो में कंसोल की रोशनी चांदनी पर एक हल्की चमक डालती है, क्योंकि वह माइक में बोलती है। उसकी आवाज एक सुखदायक मरहम शांत कमरे को भर देती है। हवा में शांति का एक पल लटका हुआ है। मूनलाइट्स वर्ड्स रेजोनेट। मुझे तुम्हारी आवाज में भरोसा है, इसलिए मैं यहां सुरक्षित महसूस करती हूं। आरव चुप हो जाता है। एक एहसास होता है, वह ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस उपस्थित रहने की। समझ की गहराई जम जाती है। आरव के दृष्टिकोण में एक गहरा बदलाव। खामोशी खिंचती है, अनकही भावनाओं और सांत्वना की मिली जुली भावना से भरी हुई। आरव जल्दी पहुंचता है। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ है, क्योंकि वह कैफे के पास जाता है। वह रुकता है। उसके हाथों में एक दृश्यमान कंपन होता है, क्योंकि वह प्रवेश करने से पहले हिचकिचाता है। सूर्य की रोशनी उसकी आंखों में चिंता को पकड़ती है, जो एक डर को दर्शाती है, जो उसे अभिभूत करने की धमकी देता है। हर कदम भारी लगता है, अनकहे एहसासों के बोझ से दबा हुआ। वह खुद को संभालता है। उसके अंदर एक शांत लड़ाई चल रही है, क्योंकि वह कैफे का दरवाजा खोलता है। चांदनी कैफे में प्रवेश करती है, जो एक सफेद बेंत की सहायता से ग्रेसफुली आगे बढ़ रही है। आरव देखता है। उसकी आंखों में समझ आ रही है। उसे उनके संबंध के बारे में एक गहरा सच महसूस होता है।
उसने कभी नहीं पूछा कि वह कैसा दिखता था। धूप आरामदायक कैफे में भर जाती है, हर कोने को रोशन करती है, क्योंकि चांदनी गर्मजोशी से मुस्कुराती है। चांदनी की उज्जवल मुस्कान कैफे को भर देती है। मैं चांदनी हूं, वह कहती है। आरव आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक। आरव की आंखें चमकती हैं, और मैं वही हूं जिसके बारे में तुमने सुना है। एक चुप्पी की धड़कन हवा में लटकी हुई है, जो अनकहे अपेक्षाओं से भरी है। कैफे की गर्म रोशनी हवा में तनाव को उजागर करती है। सूर्य की रोशनी कैफे में आती है, जिससे धूल के कण उनके बीच हवा में नाचते हुए दिखाई देते हैं। वे एक छोटी सी मेज पर आमने सामने बैठे हैं। उनके बीच एक स्पष्ट चुप्पी फैली हुई है। हालांकि उनकी आंखें संपर्क से बचती हैं, उनके दिल एक मौन अनकहे संवाद में लगे रहते हैं। कॉफी कप की खनक शांतिपूर्ण तनाव को विराम देती है। हर आवाज बढ़ जाती है। एक धुंधली मुस्कान किसी के होंठों पर खेलती है, एक अनकहे प्रश्न का सूक्ष्म उत्तर। कैफे उनके चारों ओर गूंजता है, एक दुनिया अंतरंग नाटक से अनजान। कैफे में शोर होता है क्योंकि आरव झुकता है। उसकी आंखें अनकहे सवालों से भरी हैं। चांदनी धीरे से मुस्कुराती है, उसकी कोमल निगाहों में जानने का एक संकेत। आरव पूछता है, उसकी आवाज धीमी, तुमने कभी मेरी तस्वीर क्यों नहीं मांगी? मुझे तुम्हारी आवाज ही काफी थी, मूनलाइट जवाब देती है। उसके शब्द एक मीठा प्रतिध्वनि है। सूर्य की रोशनी कैफे में भर जाती है, नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती है। आरव धीरे से चांदनी का हाथ मेज पर रखता है। उनकी उंगलियां आपस में उलझ जाती हैं। हवा में एक मूक वादा। आरव की आंखें चांदनी से मिलती हैं। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान है। मुझे खुशी है कि हम मिले, आरव कहता है। उसकी आवाज एक गर्म फुसफुसाहट है। चांदनी उसकी ओर देखती है, धीरे से प्रतिध्वनित होती है, मैं भी। सूर्य की रोशनी कैफे को नहलाती है, घूमते हुए धूल के कणों को रोशन करती है। क्योंकि आरव अकेले बैठा है, एक आधा खाली कॉफी उसके अकेलेपन को दर्शाती है। आरव खिड़की से बाहर देखता है, उसकी निगाहें दूर हैं, अनकहे विचारों और अस्पष्ट भावनाओं की भूल भुलैया में खोई हुई हैं। उस दिन मैं समझा, एक आवाज गूंजती है जो अतीत के प्रतिबिंबों और चिंतनशील चुप्पी के साथ प्रतिध्वनित होती है। कुछ रिश्ते देखने के लिए नहीं बने हैं, कथा जारी है। एक गहन रहस्योद्घाटन धूपदार हवा में लटका हुआ, उन्हें महसूस किया जाता है। आवाज फुसफुसाती है, अदृश्य बंधनों पर जोर देती है जो दृश्य पुष्टि से परे हैं। प्यार आंखों से पहले दिल में होता है। एक अंतिम मार्मिक समझ बस जाती है जो आरव के चिंतनशील मिजाज को बदल देती है। आरव और चांदनी कैफे से बाहर निकलते हैं। उनके संबंध की गर्मी हलचल भरे शहर में फैल रही है। शहर की रोशनी उनके चारों ओर धुंधली हो जाती है, फिर भी उनका ध्यान पूरी तरह से एक दूसरे पर टिका रहता है, बाहरी दुनिया को बंद कर देता है। साथ साथ वे चलते हैं, उनके सिलहूट जीवंत शहरी पृष्ठभूमि के खिलाफ एक उल्लेखनीय विरोधाभास है। अपने साझा पल में खोए हुए वे अपनी रोशनी बनाते प्रतीत होते हैं, जो शहर की कृत्रिम चमक को ग्रहण करती है। उनके कदम तालमेल में है, एक मौन संवाद उनके बीच से गुजर रहा है, क्योंकि वे भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर एक साथ चलते हैं।